हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मोल की वैल्यू क्या होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, आयन, एटम या मॉलिक्यूल। यानी 6.02 इंटू 10⁻23 आयन, एटम या पार्टिकल्स होते हैं किसमें? 1 मोल में। अगर हमने कहा 1 मोल तो इतने पार्टिकल्स होते हैं। हमने ये भी पढ़ा था किस तरीके से 1 मोल किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम और या एटम के एटॉमिक मास इन ग्राम से किस तरह से रिलेटेड है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा था? 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होता है? आयन, एटम्स और मॉलिक्यूल। ठीक, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं मास मोल कन्वर्जन। मास मोल कन्वर्जन किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है मास को मोल में। ठीक, तो उसको हमने सीखा था पिछली वीडियो में। ठीक, तो मान लो 1 मोल, हमने कहा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है तो इसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे किसके? ऑक्सीजन के। ठीक, तो इन ग्राम टर्म में कितना होगा? ग्राम में कितना होगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे किसके? ऑक्सीजन के। वहीं अगर हम लेते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सिर्फ O क्या है? सिर्फ O ऑक्सीजन एटम है। ठीक, तो इसमें क्या थे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, बट यहाँ पे क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल में। 1 मोल अगर हम एटम लेते हैं तो इतने एटम ही होंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल लेते हैं तो इतने मॉलिक्यूल होंगे। बट 1 मोल एटम जो होगा, 1 मोल हम ऑक्सीजन एटम लेंगे तो हमें कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा? 16 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा 1 मोल ऑक्सीजन एटम के लिए। बट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए हमें कितना लेना पड़ेगा? O2 एटॉमिक मास कितना है? 16 इंटू 2 इक्वल टू 32 ग्राम। ठीक, तो मास मोल कन्वर्जन यही है। इस एग्जाम्पल से आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में ही 1 मोल ऑक्सीजन एटम होता है। वहीं अगर 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन में 1 मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक, अगर हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो 32 ग्राम में इतने पार्टिकल्स होंगे, अगर एटम ले रहे हैं तो 16 ग्राम में इतने पार्टिकल्स होंगे। बट पार्टिकल का नंबर क्या होगा? फिक्स होगा। ठीक, अब जो है हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उस न्यूमेरिकल्स को करेंगे। 1 मोल में पार्टिकल्स तो हमें पता ही है। 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हमें पता ही है, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं? पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, आयन, एटम या फिर मॉलिक्यूल। और इसमें क्या होता है? 22 लीटर ऑफ ए गैस एट NTP। ठीक, 1 मोल में 22.4, ये 4 है, 22.4 लीटर ऑफ ए गैस। ठीक, कोई अगर गैस हो तो वो कितना होगा? 22.4 लीटर का स्पेस ऑक्युपाई करेगी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे अगर मान लो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक, 1 मोल हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रखते हैं, यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कितनी जगह ऑक्युपाई करेगी? 22.4 लीटर का स्पेस ऑक्युपाई करेगी। ठीक, और ये टर्म भी आपको समझ में आया होगा आई थिंक। तो कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसको आप नोट कर लो।
ठीक। इस फॉर्मूले से क्या होगा कि जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें आसानी होगी, ठीक। 1 मोल ऑफ एटम कितना होता है, मास ऑफ एलिमेंट, जो भी मास एलिमेंट का मास हो अपॉन एटॉमिक मास। मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास कितना होगा, एटॉमिक मास, जो भी उसका एटॉमिक मास होगा डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। क्यों, क्योंकि क्या होता है, ये जो मोल होता है मोल से उसको हम डिवाइड करेंगे तो एटॉमिक मास निकलेगा। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, और ग्राम ऐड कर देंगे जो 1 मोल में जो उसका मॉलिकुलर मास होगा, तो वही ग्राम ऐड करने पर उसका मॉलिकुलर मास हो जाएगा। मोल्स ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मॉलिकुलर मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मॉलिकुलर मास अपॉन जो एवोगैड्रो नंबर है, ठीक। जैसे यहाँ मास ऑफ 1 एटम और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल दोनों में सिमिलरिटी हम देखेंगे, एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यहाँ मॉलिकुलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक। वॉल्यूम हमें अभी देखा हमने, 1 मोल कितना वॉल्यूम लेता है, 22.4 लीटर, ठीक। तो इसको आप लोग नोट करके लर्न कर लेंगे, और इससे क्या होगा, लर्न हो रहेगा तो न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। 7.85 ग्राम ऑफ आयरन, ठीक। अगर 7.85 ग्राम आयरन है हमारे पास, ठीक, तो हम कैसे पता करेंगे इसमें कितना मोल आयरन है, ठीक। तो पहले हम क्या देखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ आयरन, ठीक। आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है, 55.8 यू क्या होता है, यू यूनिफाइड मास होता है। हमने पढ़ा है कि इस टर्म को हम किस में, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। तो मोल फाइंड हमें क्या करना है, मोल्स ऑफ आयरन, ठीक। तो इसमें 7.85 ग्राम आयरन है तो कितने मोल होंगे। अब इसका एटॉमिक मास क्या है, 55.8, यानी 55.8 ग्राम आयरन में कितने मोल होते हैं, 1 मोल, ठीक। यही पढ़ा है हमने ग्राम एटॉमिक मास में कि अगर जो इसका एटॉमिक मास है उसी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो उतने में 1 मोल होता है, ठीक। यानी 55.8 ग्राम आयरन में 1 मोल आयरन होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोल ऑफ आयरन इक्वल टू कितना है हमारे पास, 7.85 मास ऑफ आयरन का मास अपॉन एटॉमिक मास ऑफ आयरन, ठीक। तो मास ऑफ आयरन हमारे पास कितना है, 7.85 ग्राम, ठीक। एटॉमिक मास कितना है, 55.8, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 0.141 मोल्स, ठीक। तो 7.85 ग्राम आयरन में कितने मोल मिले हमें, 0.141 मोल, ठीक। तो इसी तरीके से 2 क्वेश्चंस और हैं इसमें, बी और सी, इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर बी क्या दिए हैं, 4.68 mg ऑफ सिलिकॉन, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 65.6 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। देखो यहाँ mg में दिया गया है, यहाँ माइक्रोग्राम में दिया गया है, ठीक। तो इसके लिए इसका हमें कन्वर्जन जो है जानना जरूरी है, ठीक। चलो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक। तो एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन का एटॉमिक मास कितना होता है, 28.1, ठीक, यू। ये टर्म mg में है, हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, क्या हो जाएगा, 4.68 इंटू 10⁻³ ग्राम। इसको हम ग्राम में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। अब हम इसको इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक।
ये जो फार्मूला है ये वैल्यू हम इसी फार्मूले में पुट कर देंगे। आयरन की जगह क्या आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा। आयरन की जगह, आयरन के प्लेस पे क्या आ जाएगा, सिलिकॉन। ठीक, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं पॉज करके ऊपर वाला। तो मास ऑफ सिलिकॉन अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन, तो क्या हो जाएगा, 4.68 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन 28.1। ठीक, सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 1.66 इंटू 10⁻²। ठीक, यानी इतने मोल होंगे, इतने मोल्स होंगे। ठीक, ठीक इसी तरह इसको, ये होमवर्क है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर देंगे। माइक्रोग्राम है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 65.6 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। ठीक, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। और नीचे जो है कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास हमें पता है कितना होता है, 12 होता है। ठीक, नीचे 12 लिखेंगे और इसको 12 से इसको कैंसिल करोगे, जो बचेगा वो आंसर आएगा। तो इसको आप लोग कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं आप लोग इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम हमें कैलकुलेट करना है, हमें पता है 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 52 मोल ऑफ आर्गन। तो 52 मोल आर्गन का है, तो हमें पता है 1 मोल ऑफ आर्गन इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ये 10 है, 10⁻23 एटम होंगे। ठीक, तो 52 मोल में कितने होंगे, 52 मोल ऑफ आर्गन इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 52। ठीक, तो 52 का जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, हमने जो है किस तरीके से लिखना है इसको पढ़ा था। तो जब 6 को 52 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं इस टर्म को, इस टर्म को। ठीक, तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन आप लोग करके चेक कर सकते हैं। आंसर आएगा 3.13 इंटू 10⁻25 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हमने पढ़ा था ना कि हम एक ही डिजिट लिखेंगे उसके बाद पॉइंट लिखेंगे। ठीक, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो इतना एटम होंगे। ठीक, इतने एटम होंगे 52 ग्राम, 52 मोल आर्गन में। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 52 यूनिट ऑफ हीलियम। 52 ऑफ हीलियम, हीलियम क्या है, तो इसमें कितने एटम होंगे। ठीक, तो हमें पता है 1 एटम ऑफ हीलियम कंटेन 4U। एक हीलियम एटम में कितना होता है, वन एटम ऑफ हीलियम कंटेन 4U। एक एटम में कितना होता है, 4U होता है। ठीक, तो 52 में कितना होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52/4 इक्वल टू 13 एटम। ठीक, अगर एक हीलियम एटम में कितना होता है, 4 यूनिफाइड मास होता है, तो 52 यूनिफाइड मास होगा तो उसमें कितने हीलियम के एटम होंगे, 13 एटम होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, अगर 52U हीलियम है तो उसमें 13 एटम होंगे, तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम है। ठीक, तो ये भी हमें पता है 1 मोल ऑफ हीलियम। 1 मोल ऑफ हीलियम कितना होता है, 4 ग्राम। ठीक, 1 मोल ऑफ हीलियम कितना होता है, 4 ग्राम। तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम कितना होगा, 52 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 13 मोल, 13 मोल। ठीक,
तो ये कितना है, ये 13 मोल ऑफ हीलियम है। 1 मोल हीलियम में कितना होता है, और हमें ये भी पता है 1 मोल ऑफ हीलियम। 1 मोल हीलियम में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल हीलियम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। तो 13 मोल में कितने होंगे, देयरफॉर 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक। तो सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या आंसर मिलेगा, 5 ठीक। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, 7.83 इंटू 10⁻24, ठीक, एटम्स। तो 13 मोल में कितने होंगे, 7.83 इंटू 10⁻24 एटम्स होंगे, ठीक। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, नोट कर सकते हैं आप लोग पॉज करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं 1.46 मैट्रिक टन ऑफ एल्युमिनियम, ठीक। हमें पता है 1 मैट्रिक टन में कितना होता है, 10⁻3 kg होता है, ठीक। एटॉमिक मास क्या होता है एल्युमिनियम का, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू 27, ठीक। इस टर्म को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। तो क्या आएगा, 1.46 इंटू 10⁻3 kg है, ठीक। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू 10⁻3 और कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.46 इंटू 10⁻6 ग्राम, ठीक। फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ एल्युमिनियम अपॉन एटॉमिक मास, ठीक। 1.46 इंटू 10⁻6 अपॉन 27, ठीक। इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमें क्या आंसर मिलेगा, 5.41 इंटू 10⁻4 मोल, ठीक। तो 5.41 इंटू 10⁻4 मोल्स मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 7.9 mg ऑफ कैल्शियम, ठीक। mg ऑफ कैल्शियम है तो उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10⁻3, ठीक। 7.49 इंटू 10⁻3 कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40.1, ठीक। तो इसको आप लोग करेंगे, ये होमवर्क है, NCERT की बुक में है क्वेश्चन, उसमें से आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है क्लोरोफिल कंटेंट 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय वेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 2 ग्राम्स ऑफ क्लोरोफिल, ठीक। जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल प्लांट में पाया जाता है ना, तो क्लोरोफिल में 2.68% ऑफ मैग्नीशियम होता है। यानी अगर परसेंट का मतलब क्या है, अगर 100 ग्राम क्लोरोफिल है तो उसमें 2.68 ग्राम क्या है, उसमें से मैग्नीशियम है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर क्लोरोफिल 2 ग्राम हो तो उसमें कितना मैग्नीशियम होगा, ठीक। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक। मास ऑफ क्लोरोफिल, मास ऑफ क्लोरोफिल कितना दिया है, 2 ग्राम, ठीक। तो मास ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का मास कितना होगा, चूंकि मैग्नीशियम कितना है, या फिर परसेंटेज कह सकते हैं हम, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, तो कितना हो जाएगा, कितना परसेंट है, 2.68। तो 2.68 इंटू 100/2, ठीक, क्योंकि 2 ही है, 2 ही ग्राम है टोटल मास। सॉरी 2.68 इंटू 2/100, ठीक। 2.68 कितना है, 100 में है ना, जो 2.68 प्रेजेंट है 100 में है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा,
50 से जाएगा, ठीक। 0 और 1 पॉइंट ले जाएंगे, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं 0.054 ग्राम, ठीक। तो मास ऑफ मैग्नीशियम कितना हो गया, मास ऑफ मैग्नीशियम इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल, 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल में कितना मैग्नीशियम होगा, 0.054 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम होगा, ठीक। हमें पता है, विनो क्या पता है हमें, 24 क्या होता है इसका एटॉमिक मास, यानी 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स, ठीक। अगर 24 ग्राम मैग्नीशियम है, 24 ग्राम मैग्नीशियम क्या हुआ, 1 मोल हुआ, तो उसमें कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स होंगे, ठीक। इसीलिए देयरफॉर 0.054 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 24 इंटू 0.054, ठीक। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 1.3 इंटू 10⁻21, 1.3 इंटू 10⁻21, ठीक। तो हमें कैलकुलेट क्या करना था, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, तो मैग्नीशियम एटम 0.54 ग्राम में कितने एटम होंगे, 1.3 इंटू 10⁻21 एटम्स होंगे, ठीक। तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। और जो क्वेश्चन है इसको आप लोग करेंगे बुक में। इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक। थैंक यू।